इस वीडियो में प्रयुक्त दृश्य और वॉयस प्रस्तुति के उद्देश्य से एआई द्वारा निर्मित है, किंतु इसकी सामग्री, व्याख्या और विश्लेषण पूर्णतः मेरे द्वारा तैयार और लिखे गए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य शैक्षिक है, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करना, ताकि आप जीवन को अधिक स्पष्टता से समझ सकें और उसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता एपिसोड 4 अध्याय 1 तासभा 1 श्लोक 3। वास्तविक जीवन में बड़े मोड़ प्रायः किसी नाटकीय घटना से प्रारंभ नहीं होते। वे एक वार्तालाप, एक संदेश, एक टिप्पणी या एक प्रश्न से शुरू होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी सोच को आकार देते हैं। अनेक संघर्ष कार्य से पहले ही आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि पहले मन को प्रभावित किया जाता है। चुनी हुई जानकारी, भावनात्मक संकेतों और सावधानी से चुने गए शब्दों के माध्यम से यह हमें स्मरण कराता है कि बाहरी चुनौतियों का भय और उनका अत्यधिक विश्लेषण प्रायः भीतर की अशांति या गलत चिंतन से उत्पन्न होता है। इसी कारण भगवद गीता का आरंभ नैतिक उपदेश से नहीं, बल्कि इस अध्ययन से होता है कि दृष्टि को कैसे दिशा दी जाती है, पक्षपात कैसे रोका जाता है और मन का संतुलन कैसे विचलित किया जाता है। यदि आप इस प्रारंभिक अवस्था को पहचानना सीख लें, तो आप अपने निर्णयों, अपने संबंधों और अपने सत्य बोध की रक्षा कर सकते हैं। जीवन की इसी दृष्टि से अध्याय श्लोक 2 हमें पद्धति दिखाता है। दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना एक निष्कपट शिष्य का व्यवहार नहीं है। यह उसके भीतर की असुरक्षा और अपने गुरु के मन को प्रभावित करने का प्रयास प्रकट करता है। उसके शब्द ऐसे गढ़े गए हैं कि गुरु के मन में एक विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। वह विरोधी पक्ष की ओर इस प्रकार ध्यान आकर्षित करता है कि मन में अशांति उत्पन्न हो और भावनाएं कठोर हों, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही मन विचलित होगा, निर्णय क्षमता दुर्बल हो जाएगी। अध्याय 1 श्लोक 3 उसी रणनीति का विस्तार और सुदृढ़ रूप है। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 दुर्योधन अब मानो कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने व्यवस्थित किया है। यह केवल सूचना देना नहीं है, यह एक रणनीतिक प्रस्तुति है। वह सेना के आकार और व्यवस्था पर बल देकर भय की भावना को बढ़ा रहा है, और साथ ही द्रुपद शब्द का बार बार प्रयोग कर एक भावनात्मक बिंदु को छू रहा है। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच पूर्व में अपमान और कटुता का इतिहास रहा है। दुर्योधन जानता है कि द्रुपद का नाम उस पुराने घाव को पुनः जागृत कर सकता है, जिससे गुरु का मन शत्रुता और पक्षपात की ओर झुक जाए। यहां से स्पष्ट जीवन पाठ मिलता है। जब कोई आपको प्रभावित करना चाहता है, तो वह सदैव असत्य नहीं बोलता। वह ऐसे शब्द चुनता है जो आपके पुराने घावों को स्पर्श करें और आपका संतुलन डिगा दें। यदि आप अपने मन को स्थिर रखें और भावनात्मक उकसावों में न बहें, तो आप सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उचित आचरण कर सकते हैं। भावनात्मक प्रलोभन और भावनात्मक हेरफेर हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत सामान्य है। हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी यह पहचान भी नहीं पाते कि हम उसके लक्ष्य बन रहे हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हम अपने संबंधों में इस हेरफेर को पहचानें और उससे सजग रहें। चाहे हम उसके शिकार हों या स्वयं स्वार्थवश किसी को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हों। किसी भी बाहरी युद्ध से पहले वास्तविक युद्ध मन में होता है। दुर्योधन का महतीं चमूम पर विशेष ध्यान इस बात का संकेत है कि वह भीतर से पहले ही संतुलन खो चुका है। जीवन में सफलता के लिए पहले अहंकार,
ईर्ष्या और भय जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी आवश्यक है। इस श्लोक में एक अत्यंत प्रभावशाली संदेश गुरु शिष्य संबंध के विषय में भी है। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षित किया, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वह भविष्य में उनका प्रतिद्वंद्वी बनेगा। यह निष्पक्ष कर्तव्य और उच्च नैतिकता का उदाहरण है। आधुनिक जीवन में सच्चा नेतृत्व यही है, दूसरों को विकसित होने में सहायता देना, भले ही वे एक दिन आपसे आगे निकल जाएं या प्रतिस्पर्धी बन जाएं। यह आसक्ति रहित कर्तव्य और सच्चे मार्गदर्शन की पराकाष्ठा है। अपने ही संभावित प्रतिद्वंद्वी को प्रशिक्षित करना आधुनिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, किंतु द्रोणाचार्य की भूमिका हमें सिखाती है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उत्तराधिकार की भावना। एक महान गुरु का उद्देश्य शिष्य को स्वयं से भी श्रेष्ठ बनाना होता है। यदि आप केवल उन्हीं को प्रशिक्षित करते हैं जो आपसे कम प्रतिभाशाली हैं, तो आप अपनी विरासत और अपने संगठन की वृद्धि को सीमित कर देते हैं। यह समृद्धि दृष्टि और अभाव दृष्टि का अंतर भी है। प्रतिस्पर्धी का भय अभाव चिंतन से आता है कि शिखर पर केवल एक स्थान है। द्रोण का दृष्टिकोण समृद्धि का था कि संसार को अधिक आचार्यों और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है, चाहे वे अंततः किसी भी पक्ष में खड़े हों। अंततः यह शिक्षा देता है कि अपने ज्ञान और कौशल को संकोचवश छिपाना उचित नहीं है। असुरक्षा के कारण ज्ञान को रोक लेना गुरु की गरिमा को घटाता है और अविश्वास की संस्कृति उत्पन्न करता है। सच्चा मार्गदर्शक अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को निष्कपट भाव से प्रदान करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की प्रतिष्ठा है। यह मार्गदर्शन की गहरी शक्ति है और मन की भी गहरी शक्ति है। जब मन स्थिर होता है तब आपका आचरण सिद्धांतों पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं। जब आप अहंकार और असुरक्षा से ऊपर उठते हैं तब आप केवल दूसरों में ही नहीं, अपने भीतर भी शक्ति का निर्माण करते हैं। वास्तविक प्रवीणता किसी प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय पाने में है। यही स्थायी शिक्षा है। मन की दृढ़ता, भावना की पवित्रता और निस्वार्थ कर्म ही सच्ची विजय की आधारशिला है।